वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि तस्लीम करते हैं कि मेहड़ वाक़या पर हुकूमती रिस्पॉन्स सुस्त था। सुस्ती बरतने वाले हुकाम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। करीबी म्यूनसिपल कमेटी की फायर ब्रिगेड खराब थी। मेहड़ वाक़े के मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाएगी। बहुत स्लो था, 3 से 7 दिन दिए हैं कि मुझे वो रिपोर्ट पेश करें। जिसकी भी नेग्लिजेंस होगी उसको हम सजा देंगे। हमने घर बना के उन्हें देने। हमारी आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएं कि मरीम नवाज के उम्रे पर जाने की इजाज़त के लिए दरख्वास्त पर 2 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने केस की समाअत से माजरत कर ली है। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू की माजरत के बायस केस की समाअत करने वाला 2 रुकनी बेंच अब तहलील हो गया। 2 रुकनी बेंच ने केस जस्टिस अली बाक़ी नजफी की सरबराही में डिवीज़न बेंच को भिजवाने की सिफारिश करते हुए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताएगा जज साहब ने माजरत कर ली है केस सुनने से? जी बिल्कुल। आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज की दरख्वास्त पर समाअत शुरू की। तो एहसन बून मरियम नवाज की जानिब से पेश हुए। तो जिसके बाद जो जस्टिस अनवारुल हक पन्नू है उन्होंने जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी को उनको कान में आगाह किया कि वो ये केस नहीं सुनना चाहते, क्योंकि उनका एहसन बून से तलक है। जिस पर जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी ने एहसन बून से मुकालमा करते हुए कहा कि मेरे ब्रदर जज ये केस नहीं सुनना चाहते। जिस पे एहसन बून का ये कहना था कि उन्हें पहले ही ये इल्म था और उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस को भी आगाह कर दिया था कि उनका जो जाती तलक है जस्टिस अनवारुल हक पन्नू से, तो इसलिए वहाँ पे ये केस ना लगाया जाए। लेकिन इसके बावजूद ये केस यहाँ पे लगा दिया गया है। जिस पर जो 2 रुकनी बेंच था उन्होंने कहा कि ये फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा रहे हैं, केस को पीर के लिए मुकर्रर करवा देते हैं। जिस पर एहसन बून का ये कहना था कि केस अहमियत का हमला है, तो इसे जस्टिस अली बाक़ी नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच को भिजवाते हैं, जो कि आज यहाँ पे मौजूद है। जो कि ये फैसला भी उन्हीं का था जिसके तहत मरियम नवाज का जो पासपोर्ट है उसको सरेंडर किया गया था। जिस पर अदालत ने ये केस चीफ जस्टिस को भिजवाते हुए सिफारिश की है कि इस केस को जस्टिस अली बाक़ी नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू आज ही समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अब फाइल जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवाई जा रही है और उनकी मंजूरी के बाद ये केस जस्टिस अली बाक़ी नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच को भिजवाया जाएगा और वही आज इस केस की समाअत करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया मलिक अशरफ। लंदन के सियासी माहौल की बात करेंगे, जहां पर आज गर्मा गर्मी नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के बड़ों की आज लंदन में बड़ी बैठक। बिलावल भुट्टो जरदारी वक्त के हमरा मियां नवाज शरीफ से मिलेंगे, जबकि मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे होगी। इसी हवाले से मजीद भी बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे असद अली इंजीनियर हमारे साथ मौजूद हैं। जी असद अली इंजीनियर, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल वफ़द था वो आज लंदन गैटविक एयरपोर्ट पर पहुंचा था। आज उनकी अहम तरीन जो मुलाकात है जो उनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उनकी क़यादत में मुस्लिम लीग नून के जो कायद थे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनसे होने जा रही है। बड़ी अहम तरीन इस मुलाकात को तस्वर किया जा रहा है, क्योंकि अगर तो माजी के कुछ बयानात देखें या हालात देखें तो उसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी के कुछ तहफ़्ज़ात भी नजर आ रहे थे। जो आज हमने क्वेश्चन भी किया था, उनका ये कहना था कि कुछ तहफ़्ज़ात ऐसे नहीं है, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कुछ जो मामला तय हुए हैं उनकी जो है वो क्लैरिफिकेशन जो है वो होनी चाहिए और जो लीडरशिप आपस में मिलती रहती है। पीपल पार्टी और नून लीग के दरमियान किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। ये एक मिसाक़े जमहूरियत था जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पहले भी किया था और उसी का ही एक तसलसल चलता आ रहा है कि अभी हमने देखा कि हमने बड़ा अलाइंस बनाया जो सियासी जमातें थी, उसके बाद जो मौजूदा हुकूमत से भी फारग हुए और हम चाहते हैं कि मुल्क को एक तरक्की की जानब गामजन किया जाए और उसमें जो मामला है वो तय होना ज़रूरी थे। और सारी सी बात है कि जो सियासी जमातें होती हैं जब अलाइंस में हो तो उनको उनके जो नुमाइंदगी मिलती है उनकी मेंबर्स के जो नंबर्स हों उसके मुताबिक मिलती है। मुस्लिम लीग नून जो थी वो अपोजिशन की बड़ी जमात थी, जिसकी वजह से उनको जो वज़ीर आज़म था वो बना दिया गया। अब सेनेट में हमारी जो अक्सरियत है हमारा इस हवाले से जो चेयरमैन सेनेट का जो होना चाहिए उम्मीदवार वो हमारा होना चाहिए। इस हवाले से उनका जो कमर ज़मान कारा था उन्होंने मुख्तसर सी बात करते हुए यही कहना था कि यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर जो उनका कंसेंसस था वो हो चुका है, लेकिन अभी मजीद जो फैसले हमारे पाकिस्तान में हुए थे उनको जो आखिरी हतमी शक्ल देने के लिए बहुत ज़रूरी था कि जो लीडरशिप है जिसमें मुस्लिम लीग नून के जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं और उसके अलावा पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो
चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, उनकी आपस में मुलाकात हो ताकि उन फैसलों को हतमी शक्ल दी जाए, ताकि जो आगे जमहूरियत का तसलसल है वो बरकरार रहे और आगे हम इसको चले। उसके वाले उनके ये भी जब उनसे क्वेश्चन किया तो उन्हें ये कहना था कि जो सियासत है उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि बहुत शुक्रिया असद अली इंजीनियर, हमें अपडेट कर रहे थे। आपसे मजीद भी इस हवाले से अपडेट्स लेते रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा का वफ्द लंदन पहुंच गया। कमर ज़मान कायरा कहते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने पहले भी मिसाक जमहूरियत किया। मुल्क के लिए जो हुकूमत खतरा थी उससे निजात के लिए दोबारा मिसाक जमहूरियत किया। उन्होंने मजीद क्या कहा ये आपको दिखाते हैं। कि जमहूरियत बेसिकली जमहूरी अमल को मुस्तहकम करने का एक ऑन गोइंग प्रोसेस था। उसका एक फेज़ वो था जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने उसकी बुनियाद रखी थी, और उसके बाद वो ऑन गोइंग उसमें कई उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं। अब फिर हमने दोबारा उस मिसाक को बुनियाद बनाते हुए एक वसील बुनियाद इत्तेहाद बना के इस हुकूमत को जो पाकिस्तान के लिए एक ख़तरा थी उससे फारिग हुए। ये तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। अच्छा, कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि शायद वो नून लीग और पीपल पार्टी में इख्तिलाफात चल रहे हैं और उसी के शाखसाने में आज जो मुलाकात होने जा रही है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मनाई जाएंगी जिसमें अमल नहीं हो रहा, तो आप क्या समझते हैं ऐसी बात है? ऐसा नहीं है। हम कल तो हलफ उठाए, हम कैबिनेट का हिस्सा बने हैं। अब वहाँ पे भी कंसल्टेशन जारी है और उसके बाद मियां साहब पार्टी के सीनियर लीडर हैं, एक्सपीरियंस बंदे हैं, उनसे भी हमारी लीडरशिप लेवल पे एक मुलाकात होना ज़रूरी थी, उसके लिए हम आए हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल लंदन पहुँच गए हैं। एयरपोर्ट पर 24 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान की मईशत बहुत ख़राब है, इसलिए IMF से मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन जा रहा हूँ। कहते हैं कि IMF से रिश्ता बहाल करना है। इमरान खान ने महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा किया है, उसका खात्मा करेंगे। और हम कभी ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान में कुछ ख़राबी हुई है, उसकी हम जिम्मेदारी कबूल नहीं करते, जैसा खान साहब कहते थे। लेकिन इसमें क्या डाउट है कि मईशत का हाल जो है वो बड़ा खस्ता और पेचीदा है, और यहाँ पे मेरा होना इस बात की दलील है कि मुझे फ़ौरन IMF जाना है और IMF में अपना एक जो रिश्ता था वो बहाल करना है। और जिस किस्म का कर्ज़ इमरान खान ने लिया है, जिस किस्म की बेरोज़गारी बढ़ाई है इन्होंने, जिस किस्म की महंगाई पाकिस्तान में आई है, जो बजट का खसारा है, वो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि मईशत जो है वो एक पेचीदा मोड़ पे है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप में क़यादत में मियां नवाज शरीफ की रहनुमाई में हम इसको बेहतर कर लेंगे। डॉलर की नीचे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के चेयरमैन सरदार अख्तर मेंगल की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत तरजीही बुनियादों पर बलोचिस्तान की तरक्की के लिए इकदाम उठाएगी। मुलाकात में वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक भी शामिल थे। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। जी अवैस, बताइएगा इस मुलाकात के हवाले से। जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के चेयरमैन सरदार अख्तर मेंगल की मुलाकात हुई है, जिसमें वज़रा भी शामिल थे, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, और जो मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उस पर बात की है। सरदार अख्तर मेंगल ने वज़ीर-ए-आज़म के बलूचिस्तान की तरक्की को जो है हुकूमत की तरजीहात में शामिल करने के इक़दाम का खैरमकदम किया है। बलूचिस्तान न सिर्फ कुदरती वसाइल से मालामाल है बल्कि बेरोज़ अफरादी क़ुव्वत जो मुल्क का कीमती असासा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत तरजीही बुनियादों पर बलूचिस्तान की तरक्की के लिए इक़दाम उठाकर बलोच नौजवानों को कौम की धारे में जो है वो शमूलियत यकीनी बनाएगी। और जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो सरदार अख्तर मेंगल के तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी दूर किए गए हैं, और इस हवाले से जो अगली जो हलफ बर्दारी की जो तकरीब होगी उसमें भी जो है मज़ीद जो है कुछ वज़ीर जो है हलफ उठाएंगे, जो कि सरदार अख्तर मेंगल की मशावरत से जो है वो वज़रा जो है वो कैबिनेट में शामिल होंगे। ठीक है, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि इमरान खान पहले आलमी साजिश का तज़किरा करते रहे। कल साबिक वज़ीर ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे होते तो हुकूमत में होते। सदर आरिफ अलवी से मुतालिक उन्होंने कहा कि सदर ममलिकत का काम आइन की पासदारी है। उनके पास दो ऑप्शन हैं, एक ये कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, अगर नहीं कर सकते तो ओहदा छोड़ दें। एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात हमारे सही होते तो हम हुकूमत में होते। अभी तक हुकूमत से क्यों निकाले गए? इसलिए कि 172 लोग उनके पास नहीं थे कौमी असम्बली के मेंबरान। इस वक्त भी 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग पूरे सिंध में हो रही है।
100 रुपए का मैंने सुना है चंदा जमा कर रहे हैं और खुद चार्टर्ड प्लेन्स में आते हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान है, उनका अपनी सवाबदीद है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात ज़रूर करूँगा कि जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं सदर साहब मोहतरम हैं, एडवाइस तो नहीं कर सकता, मैं एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए लेजिस्लेटर, वो खुद भी लेजिस्लेटर रहे हैं, कि आइन की पासदारी उनका काम है, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, दो शुड बी अबव पार्टी लाइन्स। समझते हैं कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं कर सक रहे, तो फिर उनको ज़रूर पोस्ट छोड़ देनी चाहिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट मिलने के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने का हुक्म जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान को मिलने वाली सिक्योरिटी थ्रेट के इत्तला पर वज़ारत दाखिला को फौरी और मौसर इक़दाम की सख्त हिदायत जारी कर दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को ज़ाती तौर पर निगरानी करने और अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वज़ीर दाखिला का चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के होम सेक्रेटरीज़ को हंगामी ख़त लिखते हुए फौरी तौर पर इमरान खान के लिए सख्त हिफाजती इक़दाम करने का हुक्म जारी किया गया है। और अपडेट करेंगे आपको, जाहिद अकरम दुरानी ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का हल्फ उठा लिया है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने जाहिद अकरम दुरानी से हल्फ लिया। मैं जाहिद अकरम दुरानी सिद्दीक दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि जब कभी मुझे बहैसियत स्पीकर कौमी असम्बली काम करने को कहा जाएगा, मैं अपने फ़राइज़ वक़ार हाय मनसबी ईमानदारी नमंतखब डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी का कहना है कि डिप्टी स्पीकर मंतखब करने पर ऐवान के मशकूर हैं, हमेशा आइन और कानून का एहतराम किया और आइन के लिए जंग लड़ी। साबिक डिप्टी स्पीकर ने आइन की धज्जियां उड़ाकर कौम को मायूस किया। पहले मैं अपने कायद मौलाना फजल रहमान साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे इस ओहदे के लिए चुना। हुकूमत में शामिल सारी जमातों का कि कायदीनों का शुक्रगुजार हूँ, ओपोजिशन बेंचेस पे बैठे मेंबरान का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बिला मुकाबला और जनाब स्पीकर आपको इस स्पीकर और मुझे डिप्टी स्पीकर मुंतखब किया जाए। हमारी जमात ने हमेशा आइन और कानून की जंग लड़ी है और हमेशा आइन और कानून का एहतराम किया है। हमारी जमात ने और हमारे ख़ानदान ने हमेशा आइन और कानून के मुताबिक ही जिस पोस्ट पे बैठे हैं हुकूमत चलाई है। इस कुर्सी पे मुझसे पहले मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो शख्स बैठा था ये डिप्टी स्पीकर बड़ी अहमियत बन गया है जी। अभी पूरी कौम की उस पे नजरें थी, लेकिन उन्होंने जो आइन और कानून के साथ किया, आइन को पामाल किया, जिससे इस कुर्सी का जो मोराल था वो नीचे गया। मैं पूरी कौम से, मैं पूरे ऐवान से ये वादा करता हूं कि इस कुर्सी का मोराल बहाल करूंगा इंशाअल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़ीर एहसानुर रहमान मज़ारी का कलमदान तब्दील कर दिया। एहसानुर रहमान मज़ारी को वफाकी वज़ीर बैनुल सूबाई राब्ता तैनात कर दिया गया। इससे पहले एहसानुर रहमान मज़ारी का बतौर वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक का तकर्रुर किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज हल्फ केस में मुस्लिम लीग काफ की फरीक बनने की दरख्वास्त खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हल्फ के मामले से आपका कोई ताल्लुक नहीं। असम्बली में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ वो देखना इस अदालत का काम नहीं है। मैंने सिर्फ देखना है कि डिप्टी स्पीकर ने गवर्नर को हल्फ के लिए मतला किया है या नहीं। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज हल्फ केस में मुस्लिम लीग काफ की फरीक बनने की दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हल्फ के मामले से आपका कोई ताल्लुक नहीं। असम्बली में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ वो देखना इस अदालत का काम नहीं है।
डायरेक्टर जनरल FIA का तकर्रुर और तबादला एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक पुलिस सर्विस ग्रेड 21 के मोहम्मद ताहिर राय को डायरेक्टर जनरल FIA तैनात कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं, बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर शहजाद, बताइएगा। देखिए, गुज़श्ता रोज वफाकी काबीना ने मंजूरी दी थी डायरेक्टर जनरल FIA सनाउल्लाह अब्बासी को तब्दील करने की, जिसके बाद जो है हुकूमत ने डायरेक्टर जनरल FIA सनाउल्लाह अब्बासी को तब्दील कर दिया है। उनको ओहदे से हटाकर एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई। और जबकि जो एडिशनल IG हैं पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान ग्रेड 21 के कोऑर्डिनेटर थे, नेशनल कोऑर्डिनेटर थे ये नेक्टा के राय मोहम्मद ताहिर, उनको जो है डायरेक्टर जनरल FIA तैनात किया गया है। गुज़श्ता रोज काबीना की मंजूरी के बाद एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने इस हवाले से आज बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके अलावा एडिशनल DG हैं FIA के महमूद आलम महसूद, उनको भी ओहदे से हटा दिया गया है और उनको भी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे PTI के मीनार पाकिस्तान पर पावर शो के हवाले से। तो सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन सर्विस को शाम 4 बजे मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। दुर्रे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। दुर्रे नायाब, बताइएगा मजीद क्या इंतजाम किए गए हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, PTI का आज जलसा जो है मीनार पाकिस्तान में, उसके पेश नज़र लाहौर में मेट्रो बस सर्विस और ऑरेंज लाइन सर्विस को मुअत्तल कर दिया जाएगा। शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक दोनों सर्विसेज मुअत्तल रहेंगी। इस हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी गई है और पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने अपनी ऑफिशियल वेब पेज पे भी इसको अनाउंसमेंट के तौर पर लगा दिया है। ज़राए का ये कहना है कि सिक्योरिटी खदशात और जलसे में लोगों की जो बहुत ज्यादा शिरकत मुतवक्के है, उस वजह से किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए इसकी बंदिश की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुल्क भर में तमाम इंटरनेट सर्विसेज बहाल कर दी गई हैं। PTA के मुताबिक सबमरीन केबल पर रिकन्फिगरेशन का अमल मुकम्मल हो गया है। ये एक मामूल की तयशुदा मरम्मत की सरगर्मी थी। मुल्क भर में तमाम इंटरनेट खदमात मामूल के मुताबिक हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, मुल्क भर में तमाम इंटरनेट सर्विसेज बहाल कर दी गई हैं। PTA के मुताबिक सबमरीन केबल पर रिकन्फिगरेशन का अमल मुकम्मल हो गया है। ईद उल मुबारक पर मुसाफिरों को सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए महकमा रेलवे का अहम इकदाम। ईद पर मुसाफिरों के लिए 3 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है। ईद पर मुसाफिरों को किराएनामों में रियायत देने पर गौर किया जा रहा है। रेलवे हेडक्वार्टर ने ईद स्पेशल ट्रेन के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं।